अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात करेंगे G7 का जो इजलास होने जा रहा है उसके मुहर्रकात के हैं, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान के जो एक दरीना मौक़िफ़ पाकिस्तान का रहा है तालिबान की हुकूमत के हवाले से, और तालिबान की हुकूमत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस हवाले से बात करेंगे कि क्या तालिबान ने उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए क्या अब तक जो है इक़दाम उठाए हैं। और बात करेंगे इंडिया के अंदर मोदी हुकूमत की जो एक दरिंदा सिफत इंसान की जो एक कार्रवाइयाँ, तशद्दुद अमेज़ जो कार्रवाइयाँ जारी है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या हुर्रियत क़यादत की तरफ, उस हवाले से बात करेंगे। और इंडिया इतना तज़ब्ज़ुब का शिकार वो क्यों है, और उसके जो इस तरह वो उसके अंदर जो है एक तरह से जो है एक तरह जो वो एक मछली की तरह तड़प रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं उस पर बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के जो के अंदर जो है अभी इस वक्त जो इनख़ला वो जारी है मुख्तलिफ़ जो नेटो ममालिक है उनका, और अमेरिका जो बुनियादी तौर पर 31 अगस्त की जो लाइन मुआहिदा हुआ तालिबान के साथ अमेरिका का बुनियादी तौर पर 31 अगस्त से तमाम ममालिक जो मगरबी ममालिक के फ़ौज हैं वो अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी। तो इस हवाले से एक गुज़श्ता एक हफ़्ते से बहस जारी है, या इस पर जो चहमगोइयाँ वो जारी है कि इस लाइन को जो 31 अगस्त थी या इसको आगे बढ़ाया जाए या एक्सटेंड किया जाए और तारीख़ में इजाफ़ा किया जाए जो है। तो इस हवाले से जो बरतानिया है बुनियादी तौर पर उसने बहुत ज़्यादा बयानात भी दिए। तो जो बयानात दिए बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा कि वो एक तरह से एक इशारा किया कि वो बात करेंगे जो बाइडन के साथ इस हवाले से कि वो अपनी तरीका ऐलान भी करें, जो ऐलान भी करें G7 के इजलास में। G7 का इजलास जो अभी कुछ ही लम्हों बाद जो स्टार्ट हो जाएगा, उस हवाले से जो बातचीत या उसके जो मुहर्रकात है वो बुनियादी तौर पर यही है जो कि इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा, अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा, और अफ़गानिस्तान के मामले पर जो है इस चीज़ पर भी बहस होने की मतवक्का है कि अगर अफ़गानिस्तान से जो निकला है उसमें जो तारीख़ है उसमें वो तारीख़ में इजाफ़ा कर दिया जाए। तो इस हवाले से जो तालिबान का मौक़िफ़ है या आया है वो बहुत सख्त है। सोहेल शाहीन जो तालिबान के तर्जमान हैं उन्होंने इस हवाले से जो अपना मौक़िफ़ है उसका इजहार किया है, जिस पर एक तरह से वो सख्ती जिसे हम कह सकते हैं या सोवरेंटी अपने आप पर एतमाद का जो इजहार भी होता है, अपनी सोवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज़ न करने वाले से उनकी जो है एक जदोजहद जो पिछले उन्होंने 30 साल से किया उसका भी एक तरह से इजहार होता है। तो सोहेल शाहीन बुनियादी तौर पर कहते हैं कि इस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, वो कहते हैं ये एक सुर्ख लकीर है और इसमें किसी भी किस्म की तोसी अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले दोहा मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। उसके बाद वो कहते हैं कि सदर जो बाइडन ने ऐलान किया था कि 31 अगस्त को उनकी तमाम अफवाज का इनखला जो है मुकम्मल हो जाएगा। अगर वो यहाँ क़याम में तोसी करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो अपने कब्ज़े में तोसी कर रहे हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अमेरिका और बरतानिया यहाँ से इनखला के लिए मज़ीद वक्त चाहते हैं तो हमारा जवाब ना है, वरना उन्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे या भुगतना होंगे। ऐसा उसके बाद वो कहते हैं इससे हमारे दरमियान अदम एतमाद जन्म लेगा, और अगर वो यहाँ पर कब्ज़ा जारी रखने का इरादा ज़ाहिर करते हैं तो इससे एक ख़तरनाक रद्द अमल जो है पैदा होगा। तो आप इस बयान की शिद्दत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका या यूरोप मगरबी ममालिक इस हवाले से जो एक हफ़्ते से जो बहस जारी है कि इस तारीख को बढ़ाया जाए, इसी चीज़ के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है कि जर्मनी, फ्रांस और तुर्की ने मुज़ाकरात का आगाज़ किया या मुज़ाकरात करने जा रहे हैं अफ़गान हुकूमत के साथ। इस तरह की खबरें जो हैं वो भी आ रही हैं कि ताकि डेट में एक्सटेंड किया जाए जो इनखला जो है उसमें जो है इनखला के अमल में तोसी हो सके। तो इस चीज़ को तालिबान जो है कब्ज़े के तौर पर देखते हैं। वो कहते हैं कि अभी इस तरह का जो अगर इजाफा किया गया बुनियादी तौर पर एक तरह से जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी, इसके जो नताइज है वो उन्हें भुगतना होगा, क्योंकि अमेरिका बुनियादी तौर पर एक तरह से अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो इस खित्ते में अब जो उसकी पॉलिसीज़ हैं वो इस वाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि बुनियादी तौर पर उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो थी वो भी बुनियादी तौर पर फेल हुई, और अमेरिका जो बुनियादी तौर पर अमेरिका की क़यादत में नेटो ममालिक के अफवाज जो यहाँ से निकले उस इनखला पर भी बरतानिया की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद की गई अमेरिका पर कि उसे चाहिए था अफ़गानिस्तान के अंदर अभी रहता, लेकिन अमेरिका के ने वहाँ से निकलना ही मुनासिब समझा। और इस तरह अगर अमेरिका अभी इस तरह बयान नहीं देता G7 के इजलास में तो इस हवाले से जो एक मगरबी ममालिक है उनको अमेरिका की क़यादत पर एक तरह से अदम एतमाद जो है उसमें जो है उस पर एक तरह से कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी अमेरिका की क़यादत पर, क्योंकि पेंटागन ने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि जो बाइडन
G7 میں شریک ہوں گے، اور 31 اگست تک جو لائن دی ہے جو بائیڈن نے اس کو میٹ کیا جائے گا، اس وقت تک افغانستان سے جو امریکن افواج یا مغربی ممالک کا جو انخلا مکمل ہو جائے گا۔ تو اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جو بائیڈن بنیادی طور پر اگر مغربی قیادت یا یورپی ممالک اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں تو جو بائیڈن ہو سکتا ہے اس پر جو بیان نہ دیں اور 31 اگست تک جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ تو طالبان کا اس حوالے سے آپ نے موقف جان لیا ہے، اور G7 کے اور پینٹاگون کے اس بیان کو دیکھے تو یہ چیز مشکل ہی معلوم ہوتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی بیان جاری کیا جائے گا۔ تو لیکن اگر یہ اس حوالے سے اگر کوئی بیان دیا جاتا ہے تو آپ اس طالبان کے بیان کو سامنے رکھتے ہوئے انالیسس خود کر لیں کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ طالبان کیا کریں گے۔ لیکن اگر دوسرے ٹاپک پہ اگر بات کریں کہ شاہ محمود قریشی یا ہمارے فورن منسٹر یا ہمارے پاکستانی حکومت کا جو ایک موقف رہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر جتنی بھی ایتھنک ہم کہہ سکتے ہیں ایتھنک ایک طرح سے ڈائیورسٹی ہے، اس میں جتنی بھی اقوام آتی ہے وہ ایک ایسی حکومت بنائے جو بنیادی طور پر اس میں ازبک اس میں پشتون بھی شامل ہو، تاجک بھی شامل ہو، ہزارہ اور بلوچی اور دوسری مائنورٹیز وہ بھی شامل ہو، تاکہ ایک ایسی نمائندہ حکومت وجود میں آئے کہ بنیادی طور پر افغان حکومت کی تمام حصوں کی جو ہے نمائندگی کرے۔ یہ پاکستان کا ایک درینہ یا موقف رہا ہے کہ افغانستان کے اندر تمام جو فریقین ہیں جنگ ایک کبھی بھی سولوشن نہیں رہا کبھی کسی معاملے کا، اور پاکستان چاہتا ہے کہ تمام فریقین جو ہے مذاکرت کی میز پر بیٹھ کر اس چیز کو حل کریں۔ لیکن پاکستان کا سب سے جو زیادہ ایک موقف یا ایک پاکستان کا جو تحفظ رہا ہے وہ بنیادی طور پر اس چیز پر رہا ہے کہ TTP جو تحریک طالبان پاکستان ہے بنیادی طور پر اس کو جو ہے ختم کیا جائے، اور افغانستان کی سرزمین ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان جو کہ خوارج ہیں، جنہیں خوارج جب کہا گیا تبھی تو جو قبائلی جو شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان کے لوگ تھے وہ پاک فوج کا ساتھ دیا، ان کے خلاف آپریشن جب ہوا تو بنیادی طور پر انہوں نے بہت زیادہ حملے پاکستان کے اندر کیے۔ سب سے بڑا حملہ جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ 2014 کے اندر APS کا واقعہ یا آرمی پبلک اسکول کا واقعہ، جس میں تقریباً 150 سے زیادہ افراد جو ہلاک ہوئے، 130 جو بچے جس میں شامل تھے۔ تو اس واقعے کے بعد پاکستان نے آئین کے اندر یہ قانون سازی اسمبلی کے اندر کی وہ، اور قانون سازی کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان بنایا، ملک میں جو ہے ایک فوجی آپریشن شروع کیا گیا جس کے نتیجے میں ہے دہشت گردی کے واقعات میں ایک بہت سری جو جسے واضح کمی ہوئی، اور پاکستان نے یا پاکستانی فورسز نے، چاہے وہ فورسز AFS کی ہو یا پاکستانی فوج ہو، چاہے وہ پاکستانی کمانڈوز ہو یا پولیس آفیسرز ہوں، انہوں نے اس حوالے سے بہت سی قربانیاں دی، اور پاکستانی کے سویلین جو عوام ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بہت سی جو ہے کو قربانیاں پیش کی اس امن کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ پاکستان کا ایک موقف تھا کہ TTP کو ختم کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو طالبان کی قیادت یا رہنما ہے ہیبت اللہ اخوندزادہ، انہوں نے بنیادی طور پر اس پر کمیشن بنایا، اس میں 3 افراد کو نامزد کیا، اس حوالے سے تحقیقات کرنے کا مطالبہ تحقیقات کرنے کا جو ہے اظہار کیا کہ افغانستان کے اندر جو کابل کے اندر طالبان نے قبضہ کیا اس دوران جو رہا ہو گئے تھے قیدی، ان میں تحریک طالبان کے بہت سے جو لیڈر ہیں جو حضرات ہیں وہ موجود تھے، ان کی اس وجہ سے تحقیقات کی، جب تحقیقات سامنے آئیں تو اس حوالے سے ہیبت اللہ اخوندزادہ نے جو اپنا حکم نامہ جاری کیا یا سفارشات اس کمیشن نے پیش کی، اس کے بعد اپنا حکم نامہ جاری کیا، اس میں طالبان نے TTP کو صاف اس بات کا اظہار کیا کہ آپ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، اگر آپ کریں گے تو اس کے آپ کو نتائج بھگتنا ہوگے، اور اس حوالے سے آپ کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی۔ لیکن سب سے اہم بات جو ان کی وہ یہ ہے کہ ان کو کہا ہے کہ تحریک طالبان کو آپ اپنا سامان بستر اٹھائیں، اپنے خاندانوں کو ساتھ لیں اور افغانستان کی زمین کو چھوڑ دیں اور پاکستان پر جائیں، اور پاکستانی حکومت سے ہے جو عام معافی کا جو آپ مطالبہ کریں، اگر وہ آپ کو عام معافی دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک طرح سے جو فائدہ مند ہوگا، نہیں تو آپ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ خالی کر دیں۔ مطلب کہ اس چیز کا جو ایک طرح سے کمیشن بنا، اس کے بعد یہ معاملات اور اس طرح سے حکم نامہ جاری ہوا، ان کو نکلنے کا جو ہے ایک طرح سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو پاکستان کا جو ایک طرح سے تحفظات ہے اس میں جو ہے کمی واقع ہوگی، جو ایک نہایت خوش آئند ہے، کیونکہ پاکستان کی سرزمین کو بھارت استعمال کرتا تھا افغانستان کے ذریعے سے، TTP اور BLA دوسری علاقائی جماعتوں کے ذریعے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتا تھا، انسرجنسی جو ایک خطے میں ایک طرح سے انتشار کی کیفیت رہتی تھی، اور پاکستان کی اکانومی ہے بنیادی طور پر اس کو اس حوالے سے بہت زیادہ نقصانات
جو बर्दाश्त करना पड़ते थे, क्योंकि आप जानते हैं दहशतगर्दी के शिकार मुल्क में कोई भी मुल्क सरमाया करने को कभी भी पसंद नहीं करता। तो यही बुनियादी वजह थी इंडिया की जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को एक इंतजार का बनाया जाए ताकि दूसरे ममालिक जो है एक तरह से पाकिस्तान का बॉयकॉट किए रखें। अब तालिबान की हुकूमत के आने के बाद एक तरह से पाकिस्तान को इस हवाले से जो है एक तरह से पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है वो सिक्योर हो जाएगा और पाकिस्तान के जो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें कमी वाक़या होगी। तीसरा जो जिस पे हमें बात करनी है, अफ़गानिस्तान इंडिया ने बुनियादी तौर पर कश्मीर के अंदर जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उनकी जो दो जमातें हैं या उनके दो जो धड़े हैं उनके नीचे जो ज़ैली 8 जमातें काम करती है उन पर बैन लगाने की अपनी कार्रवाई या उसका एक तरह से जो है प्लान बना लिया है। उस प्लान के नतीजे में बुनियाद बनाया है कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 में जब कश्मीर की जो एक UN या यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से जो पोजीशन थी उसको जोग्राफी हवाले से तब्दील भी किया और तब्दील करने के बाद अब ये एक तरह से जो क़यादत थी बुनियादी तौर पर 2019 से ही जेलों में बंद थी और उनमें सबसे ज़्यादा जो अहम रहनुमा है सैयद अली शाह गैलानी बुनियादी तौर पर वो तो अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुके हैं। उनकी उम्र भी तकरीबन 80 साल से ज़ायद है। उस हवाले से जो एक तरह का एक बेहतरीन दिमाग था जो कश्मीर का या कश्मीरी लोगों का रखता था, बुनियादी तौर पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है इंडिया की जो है जेलों के अंदर। तो इस हवाले से आप जान सकते हैं कि इंडिया ने अब इस हवाले से पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है कि बुनियादी चीज़ को बनाया गया पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान तुलबा इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं बुनियादी तौर पर वो वहाँ से दहशतगर्दी की तालीम तरबियत हासिल करके वापस आते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के तुलबा हों चाहे वो मेडिकल के तुलबा हों। और इंडिया के अंदर या भारत के अंदर जो है दहशतगर्द जो गिरोह हैं उनके साथ मिलकर इंडिया के अंदर या भारत के अंदर जो है कार्रवाइयाँ करते हैं। और बुनियादी इस चीज़ का इजहार इस चीज़ से होता है कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उनके जो दफातर हैं उनके बाहर से जो उनके कॉन्फ्रेंस या सियासी पार्टी के जो बिल बोर्ड्स हैं उनको हटा दिया गया है। उस हवाले से जो इस चीज़ का इजहार है कि उनको बुनियादी तौर पर उनको मज़ीद परसिक्यूशन का सामना करने पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो बुनियादी तौर पर एक तरह से जो सियासी क़यादत थी वो तो पहले ही जेल में थी, अब उसकी जो एक तरह से उस पर एक कानूनी ठप्पा जिसे हम कह सकते हैं वो लगा दिया जाएगा, दहशतगर्दी का लेबल लगा कर कि ये टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्वस रही है और दहशतगर्दी के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले में मुलव्वस रही है, तो इसको बैन किया जाता है। और एक तरह से सियासी एक हवा जो बुनियादी तौर पर थोड़ी सी जो मौजूद थी वो भी अब इस पे जो है ख़त्म कर दी जाएगी। जो तो ये एक तरह की इंडिया के अंदर एक तरह की सूरत हाल है। और मोदी जो बुनियादी तौर पर एक RSS का नज़रिया रखने वाला एक शख्स है और आप जानते हैं कि नज़रिए कभी भी नहीं मरते और लोग अपने नज़रिए के लिए अपनी जान तक भी देते हैं। तो यही मोदी का एक बुनियादी तौर पर एक हिंदुत्व का नज़रिया है कि हिमालय से लेकर नेपाल तक एक अशोक के ज़माने की वो हुकूमत कायम करेगा। तो एक तरह से ये इंडिया की कार्रवाइयाँ हैं मशरक़ की सरहद पर और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अगर देखें तो मगरबी सरहद है उस पर जो है इंडिया बुनियादी तौर पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि वो बॉर्डर जो है बुनियादी तौर पर सिक्योर हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान को टफ़ टाइम देने के लिए वो एक तरह से ये कार्रवाइयाँ जो वो है कर रहा है। अब आने वाले वक्तों में इस चीज़ का पता चलेगा कि इस खित्ते की सूरत हाल क्यों बनती है, क्योंकि इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी होने के हवाले से यहाँ पर एक तरह से अगर हम देखें तो इस खित्ते में अगर देखें तो चीन और रूस और पाकिस्तान की मौजूदगी में तनहा जो है पाया जाता है, गो कि उसके दूसरे इत्तेहादी अमेरिका के यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इंडिया जो बुनियादी तौर पर इंडिया जो रेलाई करता है जिसकी सरहदें भी मिलती हैं चीन और या रूस के साथ या रूस के वो नज़दीक है, तो बुनियादी तौर पर एक फ़रीक जो बुनियादी तौर पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है अमेरिका इंडिया के ज़रिए, तो इस लिहाज से इंडिया हर वो इक़दाम करेगा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो और पाकिस्तान CPEC के ख़िलाफ़ हो और पाकिस्तान की जो है इकॉनमी और पाकिस्तान जो उसकी स्टेबिलिटी जो उसको तबाह करने के लिए वो हर तरह का इक़दाम करेगा। और अमेरिका या UNO को इस तरह या एमनेस्टी इंटरनेशनल को इस तरह के वो जो इक़दामात हैं वो कभी भी नज़र नहीं आएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।